क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वेट हैं, एक 600 न्यूटन का और एक 800 न्यूटन का। ठीक, ये दोनों ब्लॉक जो है एक ये रोप के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, टाइड हैं। ठीक है, और इनको सपोर्ट दे रही है पुली। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल 600 न्यूटन वाली जो बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स पी लग रहा है जो बॉडी को खींच रहा है, तो और वो 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अब आपको इस फोर्स पी की वैल्यू बतानी है। आपको जो दिया हुआ है कि जो म्यू का मान है वो सारी सरफेसेस के लिए सेम है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको क्या बनाना है, FBD। ठीक, आपको FBD बनाने के पहले मैं ये आपको बता दूं मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है कि क्योंकि मैंने दोनों तरीके की कंडीशन आपको बताई हुई है। एक तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन पर जब कोई इंक्लाइन फोर्स काम कर रहा हो, जब इंक्लाइन सरफेस पर कोई फोर्स या कोई बॉडी रखी हो। तो मैंने दोनों केस ले लिए जिससे आपके दोनों कोर्स जो केसेस है उनका रिवीजन हो जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 600 न्यूटन की बॉडी का FBD बना लीजिए, फिर 800 न्यूटन की बॉडी का BD बना लीजिए। फिर आप दोनों FBD बनाने के बाद ये देखिएगा कि किस FBD से का यूज़ करके आप पहले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो अननोन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले 600 न्यूटन की बॉडी का बनाइए। तो देखो 600 न्यूटन ये है, ये नीचे की तरफ लगेगा, इसका RB ऊपर की तरफ जाएगा। ये फोर्स P का कंपोनेंट P cos 30 और P sin 30 ऊपर की तरफ। मोशन चूँकि इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ये टेंशन T इस तरफ काम कर रही है तो टेंशन T हो गया। तो इसका FBD 600 न्यूटन का बन गया। अब आप लोग 800 न्यूटन के FBD पे आ जाओ। तो देखो 800 न्यूटन का FBD क्या हो गया, ये RA हो गया, इसका ये 800 का कॉस कंपोनेंट ये आ गया और इसका साइन कंपोनेंट ये आ गया। मोशन ऊपर की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ। अब इस कंपोनेंट को उठा करके, इन सारे कंपोनेंट्स को उठा करके यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सेट कर दिए। तो देखिए ये इसका FBD B बन गया। ठीक, अब FBD B और A में हमको FBD B को हम पिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमको देखो T माइनस म्यू RA माइनस 800 साइन 45 मिल रहा है बराबर 0 और RA माइनस 800 कॉस 45 बराबर 0, यानी हमको सिग्मा FX बराबर 0 और सिग्मा FY बराबर 0 ये दो कंडीशन यूज़ करनी है जो हम लोग अभी शुरू से लेके करते चले जा रहे हैं। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से RA का मान निकल के आ जाएगा, RA बराबर 800 कॉस 45। यहाँ से आप RA का मान उठा करके इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। म्यू का मान आपको पता है 0.25 है, 800 कॉस 45 माइनस 800 साइन 45। यहाँ से आपके पास में T का मान निकल के आ गया। इस T का मान जैसे ही आपका निकल के आ गया, इस T का मान उठा करके आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से आप RA का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ से RA का मान तो आपने यहाँ से निकाल ही लिया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास T का मान निकल के आ गया। अब इस T का मान उठा करके आप क्या करेंगे, इस FBD A वाली इक्वेशन में। तो FBD A की इक्वेशन क्या बन रही है, देखो RB माइनस 600 RB प्लस P साइन 30 माइनस 600 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी क्या बन रही है, P cos 30 माइनस T माइनस म्यू RB बराबर 0। अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ से RB का मान सेकंड वाली इक्वेशन से पिक कर लीजिए। तो RB बराबर क्या आ जाएगा, 600 माइनस P साइन 30। इस RB का मान उठा करके इस पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। म्यू का मान आपको पता है 0.25, T का मान आपने अभी यहाँ से निकाल लिया हुआ है। इस T का मान उठा करके आप यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास में इस P का मान निकल के आ जाएगा, P बराबर 864.9 न्यूटन। यही हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉमन तरीका ये है कि सबसे पहले हम FBD बना लें। FBD बनाने के बाद हम उसमें देख लें सिग्मा FX बराबर 0, सिग्मा FY बराबर 0। फिर आप उनसे जो भी उसके वैल्यूज़ गिवन हैं, जैसे म्यू की वैल्यू गिवन है, आपको W की वैल्यू गिवन है, आप वो वैल्यूज़ उठा करके पुट करिएगा और उन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करते जाइएगा और आपका क्वेश्चन आसानी से होता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने का लॉजिक ये है कि आपके दोनों केसेस रिजॉल्व हो गए। अब आप इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस को करते जाइएगा। आपको बाकी किसी तरीके की दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन होने चाहिए तो लिखिएगा, तो और क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँ।